नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। अलवर के वार्ड 22 भैरू का चबूतरा क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। कई घरों में बदबूदार पानी पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि 5 से 6 महीने से समस्या बनी रही है और हालात और भी खराब हो गए हैं। दूषित पानी से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। नाम क्या है आज आपका? कैला देवी। कब समस्या आ रही है? आज 4-5 दिन हो गए ये सीवर लाइन खुली है। जब से सीवर लाइन टूट गई है, अब पूरी नाली का पानी उसी में घुस रहा है। वही पानी हमारा आ रहा है। सब बच्चा बीमार हैं, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है। पानी की कोई सुने ही ना, सब तोड़ के पटक दिया, कोई आवे नहीं। आज 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल नाली का पानी आ रहा है। कीचड़ कहाँ जाए? अब बच्चा छोटा छोटा स्कूल को तैयार करे तो सब बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई सुने ही ना। आदमी लोग गए, अभी बेचारा सब आ गया वहां से, कोई ना सुने। नाम क्या आपका? मदन लाल गुजर। कहाँ के निवासी है? मोहल्ला भैरू का चबूतरा पुलिस लाइन के सामने, समस्या वार्ड है? नंबर 22। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे यहाँ कई महीनों से गंदा पानी आता है, नाली का बदबू वाला, और ऐसा पानी आता है कि टंकियाँ सारी खराब हो जाती है, काला काला पानी। और अगर पेस्ट भी करते हैं उल्टियाँ हो जाती है, सूंघते हैं, बदबू आती है। ये बोतल रखी हुई है, मैं सैंपल ले जा करके कई बार पहले भी मैं दे करके आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक इसके अलावा क्या है, पानी का कोई निश्चित टाइम नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। नहीं आता है, कंप्लेंट मैं करता रहता हूँ 181 पर, और आता है समस्या सोल्व कर दी है, लेकिन सब झूठे आंकड़े भेज देते हैं, कुछ नहीं होता है। अब ऐसा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो गए इसी पानी से। और ये सब के सब जिम्मेवार PHED वाले हैं, ना JEN ना AEN, कोई सुनवाई नहीं, कोई एरिया में नहीं आता। जनप्रतिनिधि शिकायत दी कभी आप नेता होगा? मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि जी से खुद गया, उनके कह करके आया, उनके PA से कह करके आया, उन्होंने मेरे सामने ही फोन किया, लेकिन वहाँ कर देंगे साहब हो जाएगा। किसके पास गए थे आप? क्या? किसके पास गए? कौन के पास गया? मैं अपने MLA और अपने यहाँ के मंत्री संजय शर्मा जी के पास गया, उनके PA साहब से कहा, कई जगह बार गया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के NB क्षेत्र में सोने मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों का सामान ले गए। पीड़ित राकेश शादी में बाहर गए थे। पीछे से चोर घर में घुसकर नकदी और चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार योगी है। कहाँ के निवासी हो? मैं यहाँ करीब मेरे पिताजी यहाँ 40-50 साल हो गए रहते हुए, और मेरे को यहाँ 2010 में आया था मैं यहाँ। पीछे से हम बाजू के पास BY दुप्पी गए हैं। क्या घटना बताइए। घटना ये सर, हम सिस्टर की शादी थी भांजी की, तो हम भात लेके गए थे। सुबह करीब 9-10 बजे गए थे, और यहाँ शाम को करीब 3:45 बजे
यहाँ ये घटना हुई कि अज्ञात व्यक्ति, यहाँ फुटेज में भी आ रहा है, और वो ताला तोड़ के सामान सारा ले गया। क्या क्या सामान लेके? सामान ये है कि 1 किलो चांदी के कड़े थे जो हमारी मम्मी के थे, और घरवाली की जेवरात थी जिसमें कान के टॉप्स थे, नाक की बाली थी, 2 चैन चांदी की थी गले की, हाथ का वो था क्या बोलते हैं उसको, हथफूल क्या बोलते हैं सर हाथ का वो, और चांदी लगभग की कितने की चोरी हुई लगभग? करीब 2 किलो चांदी है सर, और कान का टॉप्स है और नाक की बाली है। 60,000 रुपये कैश है। लगभग कितनी चोरी मांगती? कितने लाख की? अब सर लगा लीजिए, मैंने ये तो नहीं लगाया लगभग। राजगढ़ क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि आरोपियों ने जबरन गाड़ी में बैठाकर वारदात को अंजाम दिया, बाद में पीड़िता को छोड़कर फरार हो गए। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गाड़ी जला दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विरुद्ध जो कार्रवाई है, लास्ट ईयर पूरी जो एनडीपीएस में कार्रवाई थी वो 38 कार्रवाइयाँ हमने की पूरे साल में, और इस साल अब तक हम लोग 56 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, 55 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक हमारा गोपनीय नंबर है 982999 34822, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नशे की सूचना आपको दी जाएगी, आप देंगे, उसको गोपनीय रखा जाएगा, और हम लोग ड्रग्स के विरुद्ध और कार्रवाइयाँ करेंगे। नंबर्स में तो पूरे साल की कार्रवाई से हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि अलवर को पूर्णतः नशा मुक्त करना, उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और जो हमारा उद्देश्य है वो 0 टॉलरेंस नीति के तहत काम करने का है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी की कोई सूचना आती है तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करें। थाना गाजी में पार्षद कपिल मेड़ा पर जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने गाड़ी से टक्कर मारकर हथियारों से हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। कल मेरे साथ तकरीबन 11:30 बजे दारा सिंह मीणा उर्फ राजेश मीणा द्वारपुर किराया निवासी ने मेरे पास कॉल किया कि तेरे पास कुछ ज़मीन है ऐसे कि बिकाऊ, तो बता दे तेरी नज़र में। तो मैंने नारायणपुर उसको ज़मीन बताई, तो वो बोला कि चल मेरे को दिखा के ला। मैं और बादल प्रजापति जो कि निवासी द्वार चौगान है, तो दोनों चलेंगे देखने के लिए। मैं ठीक है आ रहा हूँ, तो मैं उनके साथ नारायणपुर के लिए चला गया। मैं और मेरा एक दोस्त है कृष्ण वर्मा बिहारी चक्कर, तो दोनों जब जा रहे थे नवल सिंह गढ़ी नाले के पास, जब ऊपर चढ़े तो एक i20 गाड़ी आई जिसके नंबर प्लेट पे पूरा गारा वगैरह लगा हुआ था, बिल्कुल पुताई कर रखी थी। आके उन्होंने टक्कर मार के मैं गिर गया। तब इन्होंने दार एक फर्स्ट में तो एक राउंड चलाया फायरिंग की, फिर इसमें कम से कम 7-8 लोग गाड़ी में से उतर के, जिसमें ये बाबूलाल प्रजापति जो बादल प्रजापति है वो भी था, उसका भाणजा कृष्ण है, और 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी को नहीं जानता। उन लोगों ने सबको उतर के मुंह बांध रखा था, मेरे मतलब पैरों में मारने लगे। कम से कम 20 मिनट तक मारते रहे, जब तक मैं घायल अवस्था में नहीं हो गया तब तक, और फिर छोड़ के घायल अवस्था में वहाँ से फरार हो गए। रामगढ़ में विधायक सुखवंत सिंह ने ग्राम पंचायत भवनों का उद्घाटन किया। इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली और शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गोविंदगढ़ में शादी से पहले युवक का अपहरण कर लिया गया। बदमाश बंदूक दिखाकर युवक को गाड़ी में ले गए। घटना में गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस की नाकाबंदी के बाद से बदमाश युवक को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह। क्या मामला है बताइए।
मामला ये बाजार गया था, बच्चे की शादी है जी कुछ बदमाश आए कार में जी। और उन्होंने अपहरण कर लिया कट्टे बंदूक लगा के। कहाँ की घटना है? गोविंदगढ़ फाटक से जी सामान लेने गया था, शेरवानी वगैरह, कल की उसकी लगन है जी। ये बात है। अभी प्रशासन आया, क्या क्या गया, क्या बता रहे हैं? प्रशासन कह रहा है हम कर रहे हैं, बस यही कह रहा है प्रशासन, खाली कर रहे हैं बस। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में पुरुषार्थी समाज के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अमित छाबड़ा ने दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य समाज को एकजुट करना है, युवाओं को नशे से बचाना और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करना है। समाज में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जी सर, बताइए, आप जो इस बार पुरुषार्थी समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, यह चुनाव लड़ने का आपने फैसला कैसे लिया? जिला पुरुषार्थी समिति के संविधान के अनुसार हमारा जो अध्यक्ष का पद है वो 2 साल के लिए निर्धारित होता है। लगभग 3.5 साल पहले आदरणीय श्री कुलदीप कालरा जी को इस पद के लिए समाज द्वारा निर्विरोध रूप से चुना गया था और 1.5 वर्ष पूर्व उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तब से ही हम लोग प्रयास कर रहे थे कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाए और कोई भी परिस्थितियां रही, परंतु अब समाज ने निर्णय लिया है कि चुनाव होना चाहिए। और सामाजिक दायित्व, मुझे ऐसा लगा कि समाज अध्यक्ष पद को लेकर मैं अपने सामाजिक दायित्व को अधिक बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, इसलिए मैंने। क्या आप पहले से कोई सामाजिक या जनसेवा का अनुभव कर रहे हैं? हाँ, मैं मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी और पिता स्वर्गीय श्री मनोहर लाल छाबड़ा जी की स्मृति में मैंने श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट 2011 में बनाया था और उस ट्रस्ट के अधीन ही बालिका विद्यालयों के लिए मुख्यतः जो मेरा रुझान रहता है वो बालिका विद्यालय ही रहते हैं। तो लगभग पिछले 16 सालों से मैं बालिका विद्यालयों के लिए काम कर रहा हूँ। अलवर में 8 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में दोस्त साहुन ही मास्टरमाइंड निकला, जिसने साथी के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। घटना 22 अप्रैल की है, जब झूठी लूट की कहानी बनाई गई थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। 22 अप्रैल को लक्ष्मणगढ़ पुलिस स्टेशन पे एक हमें लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि जसराम गुजर नाम के परिवादी ने ये सूचना में दी कि उसके साथ एक लूट की घटना हुई है और लगभग 8 लाख रुपए की लूट की घटना थी, जिसमें जसराम गुजर कोई सौदा ज़मीन का करने जा रहा था और उसी सौदे के दौरान जो रकम लेके जा रहा था, वो रकम की जो है पूरी लूट की घटना हुई थी। उस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने मुख्य मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी में आया है कि उसका जानकार पड़ोसी साहुन मेव, जो कि उसी के गांव का रहने वाला है, वो परिवादी उसको साथ में लेकर के पेमेंट करने जा रहा था, परंतु उसने अपने दूसरे साथी के साथ में योजना बनाई। उसे जानकारी थी कि ये जो रकम है, ये जो है उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं आपके साथ चलूँगा और मोटरसाइकिल के पीछे बैठा और अपने साथी के साथ में योजना बना करके लूट की घटना कारित कराई। इसमें हमने साउंड को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुलजिम जिसने लूट की घटना कारित की, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे। इन द मीन टाइम पूरे पैसे की रिकवरी 8 लाख रुपए की हो गई है। अलवर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में
स्मैक गांजा व डोडा पोस्ट बरामद किया गया। इसके साथ ही अवैध हथियार और यातायात नियम तोड़ने वाले पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आमजन से सूचना देने और नियमों का पालन करने की अपील की। विरुद्ध जो कार्रवाई है, लास्ट ईयर पूरी जो एनडीपीएस की कार्रवाई थी वो 38 कार्रवाइयाँ हमने की इस साल, और इस साल अब तक हम लोग 56 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, 55 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा गोपनीय नंबर है 9829934822, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नशे की सूचना आपको दी जाएगी, आप देंगे, उसको गोपनीय रखा जाएगा और हम लोग ड्रग्स के विरुद्ध और कार्रवाइयाँ करेंगे। नंबर्स में तो पूरे साल की कार्रवाई से हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि अलवर को पूर्णतः नशा मुक्त करना, उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जो साइबर क्राइम के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें म्यूल अकाउंट की 33 कार्रवाइयाँ अब तक हमने कर दी है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से म्यूल हंटर नाम का अभियान चल रहा है, उसमें 33 कार्रवाइयाँ हुई है। सदर पुलिस स्टेशन में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें कि 5 करोड़ की म्यूल अकाउंट केसेस डिफरेंट कंपनीज हमें प्राप्त हुई है। उसमें 2 मुझे हमने गिरफ्तार भी कर लिए, पृथक से प्रेस नोट उसमें जारी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 केसेस जो है एंटीवायरस और 1930 कंप्लेंट्स के हमने दर्ज किए हैं। तीसरा जो विषय है, अगर आप इसको बाइफरकेट करते हैं तो लगभग हमने 35 ग्राम स्मैक बरामद किए, 5 किलो 408 ग्राम गांजा बरामद किया है, 3 किलो लगभग 4 किलो हमने डोडा चूरा बरामद किया है और 9 किलो हमने डोडा पोस्ट बरामद किया है। अलवर ज़िले में बहुत बड़े लेवल पे नशे की सूचना हमें नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि छोटी क्वांटिटी में काफ़ी बड़े स्तर पे युवाओं को नशा देने की सूचना थी, इसलिए इस बार हमने कार्य योजना बनाई कि क्वांटिटी कितनी छोटी क्यों हो। देखिए, आपको जैसे पता है कि बहुत सारे युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और कई जो है लोग रेगुलरली नशा लेते हैं। अलवर ज़िले में एनडीपीएस के बड़े सीजन पहले भी नहीं हुए, परंतु पुलिस मुख्यालय की तरफ से और आई साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करनी, चाहे कार्रवाई छोटी हो बड़ी हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कार्रवाई कुछ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मीडियम क्वांटिटी की हैं, कुछ स्मॉल क्वांटिटी की हैं, बट हम लोग 0 टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा स्कोप, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अलवर ज़िले में नशा मिलना बंद हो जाए। अलवर की 60 फुट रोड क्षेत्र में सीवरेज लीकेज से गंदा पानी सप्लाई में मिल रहा है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और टैंकर मंगवा रहे हैं। समस्या से नाराज लोगों ने चेतावनी दी है कि 10 से 15 दिन में समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम करेंगे। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? भैया, पानी की बहुत गंदा पानी आ रहा है, कोई 4-5 महीने हो गए, ना तो पीने में ही, और मतलब पीने में ना ले रहे उससे, ना खाने में, ना नहाने में, कुछ में भी नहीं ले रहे। 2-3 बार शिकायत भी करे आए, पर सुन ले फिर वही करवा दे। उसको सीवर लाइन फूटी पड़ी है, ना उसकी समस्या कर रहे कुछ। किस तरह की समस्या आ रही है? मतलब पानी में गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज के लिए, सीवर लाइन की वजह से गंदा पानी आ रहा है। वो पाइपलाइन तो जुड़वा दी पानी की, पर सीवर लाइन का नहीं जुड़वाया। 2 बार शिकायत भी करे आए। किस तरह का आश्वासन दिया दोनों बार? क्या? किस तरह का आश्वासन दिया दोनों बार उन लोगों ने? जो कह रहे थे गंदा पानी आया तो फिर दोबारा खुदवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गंदा पानी नहीं आ रहा तो मतलब बदबू तो आ ही रही है पानी में, पर जो कहे कोई बात नहीं, बदबू आ रही है तो दोबारा यही खोदेंगे, यही मेहनत करेंगे। अभी किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? टैंकर मंगा रहे, आरओ का ले रहे। फिर कितने रुपए का टैंकर आ रहा है? 350 का आ रहा है। कहना चाहोगे? पानी आना चाहिए भैया, बढ़िया, इसको करवाओ कुछ समाधान। क्या नाम है आपका? 1 घंटे पानी तो 1 घंटा पानी छोड़े, 10 मिनट पानी आता, वो भी सही नहीं आता। क्या नाम है आपका? रंजीता। कौन सा वार्ड है और क्या समस्या आ रही है? 57 नंबर वार्ड है, और भैया बिल्कुल पानी नहीं आता है और गंदा पानी आता है नाली का। क्या करें उसका? नहीं तो नहाने धोने में काम आता है, नहीं पीने में काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता। बहुत परेशान है पानी से, बोलिए तो खड़े हो जाते हैं आके, और वैसे कुछ हमारी कोई भी नहीं करते हैं। कौन कितने दिन से आ रही समस्या? बहुत दिन से आ रही है हमारे को। अब किसको शिकायत करी है अपने, और क्या आश्वासन दिया अब तक लोगों ने? बस शीला जांगड़ के पास गए थे हम, उन्होंने कई पाइप खुदवा दिया कई बार, और फिर आके देखते तो है नहीं, बस खुदवा देते हैं बुलाने वाले को, और फिर वो खड्डा भरवा देते हैं,
बताओ गंदा पानी क्या करें हम उसका, इतना परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है हम। पानी आता है जब आके देखने से टैंकर मंगाते हैं, कितना महंगा महंगा टैंकर आता है। अनसुईया जी बताइए क्या समस्या आ रही है? सर हम वार्ड नंबर 57 से हैं और मैं पिंकी बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी दो सीवर लाइन और पानी का जो जॉइंट है वो एक जगह पे ही है। सीवर लाइन में लीकेज हो गई है, इसकी वजह से पानी निकलता रहता है उसमें से, और जो पानी का पाइप लाइन है उसके जॉइंट में वो भर जाता है और उसकी वजह से पूरे पानी में स्मेल आती है। इसकी वजह से कोई भी गली, पूरी गली, हमारी पूरा मोहल्ला है वो उस पानी को यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो पानी वेस्ट जाता है हमारा, 10-15 मिनट जितनी देर भी ये पानी छोड़ते हैं पूरा वेस्ट जाता है। कब से आ रही है समस्या? करीब 6 महीने हो गए हमको इस परेशानी से जूझते हुए। किसी को शिकायत की थी हमने, शीला जांगड़ जी को की थी, हम लोग उन्हीं को जानते हैं। वैसे हमारे यहाँ के पार्षद नरेंद्र शर्मा जी है, वो आके आज तक उन्होंने ये नहीं देखा कि मोहल्ले में क्या परेशानी है क्या नहीं है। वोट लेने के बाद तो सभी आए थे लेकिन परेशानी देखने कोई नहीं आता। हाँ, शीला जांगड़ जी कभी कभी आती है और प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है, ऐसी बात नहीं है। अभी करंट की बात करें तो कितने घरों में, कितने लोगों की समस्या है, कितने घरों में? क्या सर? कितने घरों में समस्या आ रही है करंट में? सर करंट में पूरे मोहल्ले में ही है, हमारे पूरे मोहल्ले में बदबू जा रही है पानी की। अलवर में गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। एडीएम सिटी बीना महावन ने जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड, ओडीपी और साफ सफाई का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले और लापरवाही न हो। गर्मी में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। हाँ मैम बताएं, आज जो आप हॉस्पिटल में आए तो क्या रहा है? आज जैसा कि आपको ये ध्यान में होगा कि गर्मी का बहुत पीक सीजन चल रहा है और अगले नेक्स्ट 3 डेज तक हीट वेव का भी अलर्ट है, तो उसके लिहाज से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पीएमओ के साथ इस जनाना हॉस्पिटल और शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां कुछ गर्मी की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पाई गई है, उसके संबंध में पीएमओ साहब को और यहाँ के इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया। कुछ पीडब्ल्यूडी और जो पीएमओ ऑफिस के स्टोर के बीच में कहीं कोई समन्वय की कमी दिखाई दी है, तो उसमें दोनों संबंधित अधिकारियों को बुलाकर के उनको डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि किसी भी प्रकार से गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर, सारे एसी में फंक्शनल रहे, आने वाले मरीजों, उनके परिजनों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रहे, इसके संबंध में उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो उपस्थित मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे भी बात की गई। उनकी स्टाफ या हॉस्पिटल के प्रति कोई शिकायत उन्होंने नहीं बताई। छोटी मोटी कोई व्यवस्था की कमियाँ हैं वो दुरुस्त कर दी जाए। अलवर में किशोरियों के लिए HBP वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। अधिकारियों ने जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। वायरस है, इसकी 4 स्ट्रेन है, 16, 18, 6 और 11। इनमें भी 16 और 18 है वो स्ट्रॉन्ग इसकी स्ट्रेन है जो कि सर्वाइकल कैंसर को कोज करती है। सर्वाइकल कैंसर क्या है? जो यूट्रस की ग्रीवा होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इस पे ये वायरस का इन्फेक्शन होता है, उससे ये कैंसर को कोज करता है। ये वैक्सीन नॉर्मली 9 से 15 साल की एज में लगाई जाती है। वैसे तो ये फीमेल में कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर हम प्रिकॉशनरी देखें कि सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हम इसको 9 से 15 साल की एज में प्रिफर करते हैं। तो क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल, ये वैक्सीन सुरक्षित है। ये क्लिनिकली चेक की हुई वैक्सीन है। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये काफ़ी सालों से लगाई जा रही है। एशिया में भी बहुत टाइम से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में ये वैक्सीन अभी 28 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च हुई है। उसके बाद से यहाँ पे भी इस वैक्सीन का यूज हो रहा है। एक्चुअली जो सर्वाइकल कैंसर है वो भारत में बहुत ज़्यादा फैल गया है। इवन ब्रेस्ट कैंसर के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी हो गई है और इसकी रोकथाम के लिए ये वैक्सीन है वो काफ़ी हद तक मददगार है। तिजारा के माजरा पिपली गांव के क्रिकेटर शकील का चयन आर्मेनिया की राष्ट्रीय टीम में हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शकील ने मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। ग्रामीणों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
अलवर में एक बुजुर्ग महिला ने पुत्र वधू पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि 3 साल से परेशान है और कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। अरावली विहार थाना क्षेत्र में मामला है। महिला ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मधुर वासनी। कहाँ के निवासी हो? ये मानसरोवर कॉलोनी भी है 155। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना क्या, 3 साल से मेरे को बहू ने परेशान कर रखा है और खूब कि मैंने नौकरी पढ़ाए और लिखाए और 12वीं की फर्जी मार्कशीट ले आई वहाँ से धौलपुर से और नहीं वो कर रही है। मेरे जो कह मैं तो नौकरी ऐसे करूँ तेरा बाप न छुड़ा सके। आपने बेटे की शिकायत करी? बेटा तो मेरा मर गया कैंसर से। अच्छा। कैंसर से मरे बाद ही या तो मैं 99 में ब्याह के आई और 15 तक मैंने या कहीं 15 कहीं ये 23 तक। थाना कौन सा लगेगा आपका? अरावली बिहार। अरावली बिहार में शिकायत करी? खूब कर दी। अरावली बिहार वाले थाने लेडीज जेंट्स सब जगह उल्टी मुँह से कही तू बदमाश है, तू गुंडी है और तू अम्मा बहू को सता रही है, बहू नौकरी कर रही है या तू नौकरी के लालच में फंस रही है और टीचर है साउडी में। टीचर है? हाँ। कौन सी में? साउडी में। हाँ, उमरान ब्लॉक में। अब ने मेरे को इतना परेशान कर रखा, मेरे कागज नहीं दे रहे। मैं कागज के शुरू से नौकरी न करने से पहले से कह रही कि बेटा मेरे कागज दे दे। मैं जो से मिल रहे हो पाबंद करवा रखो गुंडा केस में तो बहू और एक तारीख कभी बोले ना। पर अम्मा की शादी हुई 15 मेरा बेटा खत्म होगा दूसरों। ठीक है। रेवाड़ी की अनाज मंडी में लोक सेवा मंच का प्रतिनिधि मंडल किसानों से मिला। किसानों ने महंगाई, खाद बीज की कमी और फसल के उचित दाम नहीं मिलने की समस्या उठाई। ओलावृष्टि मुआवजे और सरसों की सरकारी खरीद दर लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही हर किसान को 1 करोड़ का मुफ्त दुर्घटना बीमा देने की भी मांग उठी है। भिवाड़ी के रामपुर मुडाना गांव में पहाड़ी तलहटी में युवक का छत बिछत शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रोशन चौहान के रूप में हुई है। शव काफी समय से पुराना बताया जा रहा है और एक हाथ कुत्तों ने नोच लिया था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। सर, एक डेड बॉडी मिली थी रामपुरा में, वो क्या है पूरा और अभी तक उसकी शिनाख्त हुई है या नहीं? एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी हमें। सूचना पर हम मौके पर पहुँचे तो देखा एक आदमी जिसके पास में लड़की का एक खाली पाउच पड़ा था, एक बोतल पड़ी और उसके कुछ उसके जो हाथ वगैरह उस पर जानवरों ने बाइट कर रखा था, चेहरे वगैरह के आसपास शरीर के वो जानवरों ने खा रखा था, जिस पर हम उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रहे तो हमें पता पड़ा कि वो दरभंगा का रहने वाला रोशन सरोवर ब्राह्मण है, जिसकी उम्र 35 साल, जो घर से 2 दिन पहले शराब पी के निकल गया था। पिता को तो दोनों शराब पिला दी और बाद में गया ज़्यादा शराब पीने का आगे उसकी डेथ हो गई। घर वालों ने अभी आगे रिपोर्ट दी है, उनके अनुसार मर्डर से कार्रवाई की जाएगी।